नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि सीआरपीएफ, एससीएम और एएसआई का विज्ञापन जनवरी 2023 में निकला था, जिसकी परीक्षा मार्च में की गई, परंतु रिजल्ट परीक्षा का वह 16 नवंबर को आपको प्रोवाइड किया गया है। और उन सभी दोस्तों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है जिनका परीक्षा में सफलतापूर्वक चयन किया गया और वह स्किल टेस्ट के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे। उन सभी के लिए एक बिग अपडेट यह है कि उनके एडमिट कार्ड स्किल टेस्ट के रिलीज कर दिए गए हैं और आप अपने स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, क्या था कि आवेदन आपके हुए हैं 4 जनवरी से शुरू और 31 जनवरी तक चले थे। इसका रिजल्ट जो आया है एग्ज़ाम का वो आया था 16 नवंबर को आया था। स्किल टेस्ट आपके जो है एडमिट कार्ड दे दिए गए हैं स्किल टेस्ट के, जिसमें आपको क्या चाहिए कि एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल, जिसके 1315 पद थे, उनके लिए 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग, ठीक है, और 35 वर्ड पर मिनट ये इंग्लिश की टाइपिंग उनको चाहिए थी। और ये प्रत्येक की जो टाइपिंग होगी वो कितने में होगी, 10 मिनट में आपकी टाइपिंग होगी। तो 10 मिनट की टाइपिंग होगी। इसमें आपको चॉइस करनी होगी कि हिंदी की करेंगे तो 300 शब्द आपको 10 मिनट में छापने होंगे, ठीक है, और इंग्लिश की करेंगे तो 350 शब्द जो है आपको 10 मिनट में टाइप करने होंगे। वहीं पर अगर बात करते हैं एएसआई की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसे आशुलिपिक या स्टेनो भी कहते हैं, 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड हिंदी और इंग्लिश में, यानी कि जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में बोलेगी उनको और जो इंग्लिश वाले हैं उनको इंग्लिश में। परंतु उस शॉर्ट हैंड को जब ट्रांसलेट किया जाएगा हिंदी में और इंग्लिश में फिर दोबारा से, तो हिंदी वालों को मिलते हैं 65 मिनट, जो हिंदी बोलेगी उनको हिंदी में 65 मिनट मिलते हैं, और इंग्लिश वालों को ट्रांसलेट करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए उसको कितने मिलते हैं, 50 मिनट। और इसमें 10 मिनट की शॉर्ट हैंड होती है और 10 मिनट में 800 शब्द बोले जाते हैं, और जिसको टाइप करके दोबारा 50 मिनट में इंग्लिश वाले और हिंदी वाले 65 मिनट में इसको टाइप करते हैं जो आपको बोला गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है स्किल टेस्ट, और आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चली रही होगी इसमें स्किल टेस्ट में। और स्किल टेस्ट से पहले आप एक काम और कर लें कि जो अपना बैक स्पेस है उसको उखाड़ कर, अपना बैक स्पेस उखाड़ कर जब एक बार टाइपिंग करके देखें और एक और चयन करें, वरना तो आप फेल हो सकते हैं। आप अपना कीपैड टेबल के ऊपर रखकर, क्योंकि कई बार टेबल ड्रॉ वाली खींचने वाली होती हैं, तो उसमें भी टेबल रखकर कीपैड करके देखते हैं, फिर ऊंचे पर रखकर कीपैड, और जब भी करके देखना कीबोर्ड जो है आपका। फिर रही बात ये, एक सिंगल कुर्सी पर बैठकर नीचे का कुर्सी रखकर जब भी टाइपिंग करके देखना, और फिर 2-3 कुर्सी रख के बहुत ऊपर ऊंचा करके थोड़ा सा तब भी देखना। यानी कि हर तरीके से आप अपनी टाइपिंग का परीक्षण स्किल करके जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर एकदम अपने आधार से टाइपिंग कर रहे थे, वहाँ पर जाकर आपको कुछ और आधार मिले और आपकी सफलता और विफलता में वही कारण बन जाए कि हमें तो ऊंचे पर कीबोर्ड रखा हुआ मिला था, हमें तो नीचे पर कीबोर्ड रखा हुआ मिला था, वहाँ जिस पर कीबोर्ड रखा था वह हिल रहा था, वह जो कीबोर्ड था वो हमारे कीबोर्ड से अलग था। तो इसलिए हर कीबोर्ड पर, अलग अलग कीबोर्ड पर टाइपिंग लगाकर देख लें, ठीक है। अगर आप अलग अलग कीबोर्ड पर भी टाइपिंग लगा के देखेंगे तो उससे भी आपको अपना परीक्षण करने में आसानी होगी। ये काम जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब आपकी डेट आ चुकी है। और डेट क्या है, जो एससीएम वाले हैं उनका जो टाइपिंग होगा वो 4 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच होगा, ठीक है दोस्तों। और जो एएसआई हैं, स्टेनो हैं, उनका 18 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शॉर्ट हैंड होगा। तो ये भी आपको बताना है, ज़्यादा समय रहा नहीं है, समझिए 1 सप्ताह की बात है, और इस एक ही सप्ताह में आपको अपनी तैयारी अच्छे लेवल से करनी है, यानी 5 से 6 दिन आपके बचे हैं। इसके बाद में आपका डीबीपीएसटी होगा। डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी का मतलब क्या होता है आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा समझिए, आपकी 1.65 हाइट होनी चाहिए, और एसटी वालों की हाइट जो है वह कितनी होनी चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ही अगर गर्ल्स की, बॉयज़ की है, यहाँ पर क्या है मेल है, और यहाँ पर अगर फीमेल की बात करेंगे, अच्छा फीमेल की बात करेंगे तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल की, और एसटी में यही कितनी होनी चाहिए आपकी, 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो दोबारा सुन लीजिए, हाइट आपकी ये है, ये हाइट होनी चाहिए एसटी में केवल। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल सब में
आपकी 165, फीमेल में EWS जनरल OBC सब में 55 महिलाओं के लिए और ST के लिए 150। यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण होता है इस चीज़ में। जबकि अब बात आती है आपका चेस्ट, ठीक है भैया, तो बॉयज़ के लिए परीक्षण होता है। तब हम बात करें इसमें तो जनरल OBC जो होते हैं उन सबके लिए कितना होता है 77 से 82, यानी कि 77 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, और आपका कितना हो जाएगा 82, 77 से 82 मांगते हैं। जबकि वहीं पर ST वालों के लिए 76 से 81 यह होता है। ये आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। इसके बाद में आपका वेट नापतोल होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी आपके कागज़ दस्तावेज देखे जाएंगे, फिर आपकी नापतोल होगी और उसके बाद में आपका वेट उट नापने के बाद फिर आपको फाइनल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो होगा वो होगा मेडिकल टेस्ट। आपका मेडिकल टेस्ट में तुम्हें पता है मेडिकल टेस्ट में एक दिन तो होते हैं, जैसे एक्सरे हो गए हैं, ब्लड टेस्ट हो चुका है, यूरिन टेस्ट हो चुका है, एक दिन तो यह होता है। अगले दिन जो होता है एक दिन आपका होता है बेसिक, जिसमें आपके हाथ पैर आँखें कान, ठीक है, बाह्य और आंतरिक सभी चीज़ तरीके से देखे जाते हैं। फिर उसके बाद में कुछ रिपोर्ट होती हैं और रिपोर्ट्स वगैरह जिसमें आपका एक्सरा होता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट जांच होती है, ठीक है, और HIV जांच होती है, हर भिन्न भिन्न प्रकार की जांचें वहाँ पर होती हैं। और उसके बाद में आप जो उसमें फिट हो जाते हैं उनको फाइनल कट ऑफ का इंतजार होता है, और जो उसमें अनफिट हो जाते हैं उनको रीमेडिकल कराने के लिए डेट दे दी जाती है कि वो दोबारा से चैलेंज कर सकते हैं उस पर। फिर उनका दोबारा रीमेडिकल होगा। यदि जब तक दोबारा रीमेडिकल वालों का मेडिकल नहीं होने का, जब तक यह रीमेडिकल कंप्लीट नहीं होंगे उससे पहले कभी भी फाइनल कट ऑफ नहीं आता, और ये लगता है फिर फाइनल कट ऑफ। तो दोस्तों जो भी टाइपिंग में और शॉर्ट हैंड में पास होंगे उन सबका क्या होगा DBPST होगा। जो भी DBPST में पास होंगे उनका सबका क्या होगा मेडिकल, और मेडिकल में जो पास होंगे और जो रीमेडिकल में पास होंगे उन सब की आएगी फाइनल कट ऑफ। और फाइनल कट ऑफ में चुने जाएंगे आपके 1458 लोग, जिसमें SCM के पद 1315 हैं और 143 पद जो हैं ASI यानी कि स्टेनो के हैं। तो ये थी आपकी जानकारी। बस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना था चरण कि क्या क्या चरण होते हैं इसमें। और फिर दूसरी न्यूज़ आपको ये देनी थी कि आप जो स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सावधान होकर करिए। क्या आप अपने कीपैड को चेंज करके देखिए, कीबोर्ड को चेंज करके देखिए, एक दूसरे का कीबोर्ड लेके देखिए, अलग अलग कंपनियों के कीबोर्ड लेके देखिए, और जब अपना वहाँ पर परीक्षण करिए। फिर और शॉर्ट हैंड में भी महोदय की किताब से ही काम नहीं चलेगा। जितने भी अखबार होते हैं उनकी समीक्षा होती है, उनको बोलिए, ठीक है। कई बार जितने भी महान व्यक्ति होते हैं उनकी जीवनी लिखिए, ठीक है। जितने इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं जैसे कि वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र, झूड़ झंकार, झाड़ी, झोपड़ी, ऐसे जितने झोपड़ी उपड़ी जैसे शब्द होते हैं उनकी आउटलाइन बना लीजिए, ठीक है। इन सभी शब्दों की जो है आउटलाइन बना के चलिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत डिफिकल्ट शब्द बोले जाते हैं, वो भी किसमें CRPF के शॉर्ट हैंड में, ठीक है दोस्तों। तो अगर जैसे भी कोई और न्यूज़ मिलती है या किसी को और प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और जैसे हमें कोई न्यूज़ मिलती है तो हम आपको समय से पहले प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले सेशन पर, जब तक के लिए जय हिंद और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।